वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर खरीद से होंगे। काफ़ी अरसे बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ये एक सीरीज़ आएगी इंशाअल्लाह पेपर ए बॉटनी की, जिसमें से सबसे पहले जो हमारे पास आती हैं डिस्कशन में कैटेगरीज़ वो है वायरसेस की। तो आज हम बात करते हैं वायरसेस के जनरल से स्ट्रक्चर की। जनरल स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की। वायरसेस आर इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। इन्फेक्शियस जो होती है बीमारी पैदा करते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑफ द वायरल जीन्स पाए जाते हैं इसके अंदर, एनक्लोज इन अ शेल मेड अप ऑफ प्रोटीन्स, जो कि कवर्ड होती हैं प्रोटीन से। दो चीज़ें हमारे पास, एक जीन्स है और एक प्रोटीन्स है। दो चीज़ें ही हैं इसमें जो कि इसका मुकम्मल स्ट्रक्चर बनाती हैं। इन्फेक्शन कंप्लीट बॉडी ऑफ वायरसेस जो कहलाती है वायरियन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन होती है, व्हाट इज़ वायरियन? कंप्लीट बॉडी ऑफ वायरस। कंप्लीट बॉडी मतलब जिसके अंदर दोनों चीज़ें, प्रोटीन कोट और वायरल जीनोम, वायरस का जेनेटिक मटेरियल, जीन्स पाए जाएंगे, उसको हम वायरियन कहेंगे। वायरियन जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड और कैप्सिड, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकते हैं, और दूसरा जो हिस्सा वो है कैप्सिड का, जो कि उसका आउटर स्ट्रक्चर है पाया जाता है। वायरसेस जनरली कॉल्ड न्यूक्लियो कैप्सिड, इस वजह से हम इसको वायरसेस को न्यूक्लियो कैप्सिड का भी नाम देते हैं। न्यूक्लियो का मतलब डीएनए और आरएनए, और कैप्सिड का मतलब प्रोटीन कोड। जीनोम की बात करते हैं। जीनोम तो डिफरेंट वायरसेस सेट्स ऑफ जीन्स पाई जाती हैं। डबल स्टैंडर्ड, इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी होता है। डीएनए मतलब इसके अंदर हमारे पास जो नाइट्रोजन बेसिस हैं ATGC पाई जाएंगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। आरएनए के अंदर आप जानते हैं कि साइटोसिन थायमिन की जगह यूरेसिल होता है। थायमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है नाइट्रोजनस बेसिस के अंदर। और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए और डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाए जाते हैं इनके वायरल जीनोम के अंदर। वायरस कॉलर डीएनए, जिसके अंदर डीएनए होगा उसको हम डीएनए वायरस कहेंगे, और जिसके अंदर आरएनए पाया जाएगा उसको हम आरएनए वायरस कहेंगे। सिंगल लीनियर और सेकुलर मोलेकुलर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, सिंगल लीनियर और सेकुलर मोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। स्मॉलेस्ट वायरसेस 4 जीन्स, जो सबसे छोटे वायरसेस हैं उनके अंदर वो 4 जीन्स पाए जाते हैं। लार्जेस्ट जो है उसके अंदर बहुत 100 जीन्स पाए जाते हैं। वायरियंस सिंगल कॉपी जीन्स आर कॉल्ड हैप्लॉइड। वायरियंस उनके अंदर सिंगल कॉपी जो जीन की होती है वो हैप्लॉइड कहलाती है। रेट्रोवायरसेस कंटेन 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स, जो रेट्रोवायरसेस हैं के अंदर 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं। वायरियंस सिंगल कॉपी होंगी उसको हम हैप्लॉइड कहेंगे, और जिसके अंदर डबल होगा उसको अब 2 आइडेंटिकल आरएनए स्ट्रैंड्स, इनको हम डिप्लॉइड का नाम देंगे। कैप्सिड और कोट्स की बात करें, प्रोटीन शेल दैट इंक्लूड्स द वायरल जीनोम इज कॉल्ड कैप्सिड। कैप्सिड जो होता है उसको प्रोटीन शेल होता है जिसको हम कैप्सिड का नाम देते हैं। इसमें भी और ये अगर हम इस स्ट्रक्चर देखें तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ये प्रोटीन है, और ये इसका जीनोम है इंटरनल, ये इसका कैप्सिड है और इसका कोट है। रोड शेप होंगे हेलिकल, पॉलीहेड्रल और मोर कॉम्प्लेक्स इन शेप। कैप्सिड्स आर बिल्ट फ्रॉम लार्ज नंबर प्रोटीन सब यूनिट्स हैं इसके अंदर, जिसको हम कैप्सोमियर्स का नाम देते हैं। बिल्ट यानी कि प्रोटीन कोड जो है वो बनाती है कैप्सोमियर। नंबर ऑफ डिफरेंट कार्ड्स ऑफ प्रोटीन्स स्मॉल होते हैं। जो नंबर ऑफ डिफरेंट कार्ड्स ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो कुछ हो रहे हैं, स्मॉल है। एग्जाम्पल अगर बात करें टोबैको वायरस की, वायरस अगर रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड है, रोड शेप स्ट्रक्चर है इसका, हम देख रहे हैं ये रोड शेप स्ट्रक्चर है इसका। इट इज़ मेड अप फ्रॉम ओवर 1000 मॉलिक्यूल्स विद सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन। 1000 मॉलिक्यूल्स होते हैं सिंगल टाइप ऑफ प्रोटीन के। ये आरएनए उसके अंदर, ये आउटर साइड पे कैप्सिड है।
एडिनोवायरसेस इन्फेक्ट द रेस्पिरेटरी ट्रैक। एडिनोवायरसेस होते हैं एनिमल्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट करते हैं। 252 आइडेंटिकल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं। 252 दीज मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड ऑन टू अ पॉलीहेड्रल कैप्सिड। पॉलीहेड्रल कैप्सिड जो होते हैं, पॉली मीन्स ज़्यादा, हेड्स होते हैं उसके अंदर। 20 ट्रायंगुलर फेसेस, 20 ट्रायंगुलर फेसेस जो कि उसकी फेसेस होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ट्रायंगुलर फेसेस पाए जाते हैं, इसमें पॉलीहेड्रल कैप्सिड का नाम दिया जाता है। और 252 आइडेंटिकल प्रोटीन्स जो हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैप्सिड आर फाउंड इन बैक्टीरियोफेज। सबसे कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर होता है कैप्सिड का वो बैक्टीरियोफेज के अंदर होता है। बैक्टीरियोफेज कहते हैं ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम बैक्टीरियोफेज का नाम देते हैं। बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं। 7 टाइप्स हमारे पास बैक्टीरियोफेज की, टाइप 1, 2 सो फॉर इसी तरह। ये अकॉर्डिंग ऑर्डर ऑफ द डिस्कवरी के हिसाब से ही ये बनाए जाते हैं। फर्स्ट जो T1 इन्फेक्शन बैक्टीरियम एस्किरेकिया कोलाई। बाकी जो हमारे पास फेजेस हैं T2, T3, T6 है वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर्स। कैप्सिड है वो आइकोसाहेड्रल हेड्स देन ग्रोज द जेनेटिक मटेरियल को ये मेकअप करते हैं। द कैप्सिड्स आइकोसाहेड्रल हेड्स। प्रोटीन tail piece with tail be fiber attached with the head touching with bacteria। अब ये हमारे पास ये भी प्रोटीनिशियस स्ट्रक्चर है, लेकिन ये इसकी टेल बनाता है। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, कैप्सिड ये हेड है, ये न्यूक्लिक एसिड DNA, ये इसका कॉलर है, ये इसके शीथ है, शीथ सेल, ये बेस प्लेट है इसकी बेस पर, ये इसकी स्पाइक्स हैं और ये टेल फाइबर। ये बैक्टीरियोफेज का कंप्लीट स्ट्रक्चर है। एनवेलप की बात करें, सम वर्सेस हैव एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स लाइक एनवेलप्स पाए जाते हैं। एनवेलप जो होते हैं हेल्प देम टू इन्फेक्ट देयर होस्ट। एनवेलप जो होता है यही जो होता है पैथोजेनिक होता है, यही इन्फेक्ट करता है अपने होस्ट को। इन्फ्लुएंजा वायरसेस एंड मेनी अदर वायरसेस फाउंड इन एनिमल। इन्फ्लुएंजा और बहुत सारे एनिमल जो होते हैं वायरसेस वो एनिमल्स के बनते हैं। मेम्ब्रेनस एनवेलप्स, इनके अंदर एनवेलप्स पाए जाते हैं। एनवेलप जो होते हैं वो इन्फेक्शियस होते हैं। These envelopes cover their capsid को कवर करते हैं। These envelopes are derived from membrane of the host cells. The envelopes contain phospholipids। इसके अंदर जो envelopes होते हैं उनके अंदर phospholipids, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स पाई जाती हैं। जो हमारे पास जो envelopes हैं वो किससे बने होते हैं? phospholipids, प्रोटीन्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स से। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्ट्रक्चर था वायरसेस का, जनरल स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया। इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके मज़ीद क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो लाइक, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलिए और फोकस करें ताकि कोई आपके जहन में नया सवाल आए तो ज़रूर उसको डिस्कस करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।